Hi everyone, a very good evening to all of you. Students, I welcome you all to the official YouTube channel Success JK247. Students, as you know, मैंने आपकी एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है। आपको पता है बैंकिंग एग्जामिनेशन का सीजन स्टार्ट हो चुका है। IBPS, RRB, PO के पेपर कंडक्ट हो चुके हैं आज की डेट में, और नेक्स्ट वीक आपको पता है IBPS, RRB क्लर्क के एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। ये सक्सेसफुली हो रहा है, तो एनी टाइम JK बैंक का आपका पेपर आ सकता है नवंबर 15 के बाद। सो स्टूडेंट्स, उसके लिए 45 डेज़ का एक पूरा प्लान के साथ मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूँ। आज आपकी क्लास 2 है। सो स्टूडेंट्स, हर क्लास में हम लोग 10 का दम, इसका नाम मैंने रखा हुआ है सीरीज़ का। जिस भी टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा उसके ऊपर 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक, कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, क्लास डे 2 है आपका आज। क्लियर? सो सिंप्लीफिकेशन का ही सेशन चलेगा, जिसमें स्पीड मैथ्स की क्लास ये है। मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा, क्लियर, कि कैसे चीज़ों को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो और कैसे कैसे बेसिक आपके क्लियर होंगे, कैसे कैसे आपने प्रोसीड करना है। तो मैथ्स की क्लास 2 को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस सेशन को शेयर करना है ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। डेली 6 PM पे क्लास मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। बट जैसे ही स्टूडेंट्स की जो अमाउंट है बढ़ जाएगा, अराउंड 40-50 स्टूडेंट्स अगर लाइव आके पढ़ना चाहते हो तो हम क्लासेस को लाइव भी करना जल्दी स्टार्ट कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, आपने क्या करना है, पूरी वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे पहले आपने उसको खुद सॉल्व करना है। क्लियर? बाय सेल्फ आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है। आपने अपनी टेक्निक देखनी है और अपना टाइम नोट करना है। उसके बाद आपने देखना है कि सर ने कैसे सॉल्व किया, और इन फ्यूचर उस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे तो आपने वो टेक्निक लगा के जल्दी से, आपको पता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में टाइम ही बचाना सब कुछ है। जो स्टूडेंट्स टाइम बचा के कर जाता है पेपर, वही आपको पता है प्रोसीड करता है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं है। ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। इसके ऊपर एक रूट है। क्लियर? सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस वो आपको यहाँ पे क्या चेक करेगा, आपका बॉड मास और आपकी कैलकुलेशन, कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड आई वॉन्ट टू क्लियर यू दैट ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। क्लियर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ सीखने वाली आपके लिए ये रहेगी कि अगर ये वैल्यू रूट में है तो इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वो किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर आएगा। मान लो रूट x की वैल्यू आपके पास आती है कुछ भी, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 25, तो जो आपका आंसर आएगा वो x का आपको इस वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप लोग सबसे पहले ऑप्शन में एक चीज़ चेक कर सकते हो, अगर आपने स्क्वायर रूट और स्क्वायर का टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, जिसकी प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लेना, सारे हर एक टॉपिक की बेसिक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। क्लियर? बिल्कुल बेसिक से बच्चों की तरह मैंने पढ़ाया हुआ है। वो आपका जो भी आंसर होगा एटलीस्ट वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर आप इसमें नज़र दौड़ाओगे, अगर आपको पता होगा, तो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर है। उस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बनाता हूँ। देखो 6156 डिवाइड में है, ये है ना, ये वैल्यू डिवाइड में है। जब आप इसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाओगे तो ये वैल्यू आपकी सीधी सीधी पार चली जाएगी, है ना। 6156, ये 53 आपका मल्टीप्लिकेशन में है और 4028 आपका डिवीजन में है। क्लियर? अब आपको यहां पे क्या चीज दिखानी है, आपको दिखानी है अपनी कैलकुलेशन की स्पीड। क्लियर? अब आप कैसे भी काटो, कोई 2 से काटना स्टार्ट करेगा, कोई किसी से काटना। आप लोग एक बार क्रॉस चेक 53 से हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना। 53 से चेक करना है किसको, 4028 को। करने को आप डिवाइड यहाँ से भी काट सकते हो 53 से इस तरह से, बट ये बड़ी कैलकुलेशन बनेगी तो आप इसमें थोड़ा सा चांस ले सकते हो। 53 से जाना है 402 के पास। समझना ध्यान से, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। अगर आप 50 को 8 से करते हो तो वैल्यू बनती है कितनी, 50 को 8 से करेंगे तो 400, बट 53 से लेके जाना है तो ज़्यादा हो जाएगा। 53 को 7 से लेके जाएंगे तो इसके आसपास बनेगा। 7 21 कैरी 2, 7 5 35 और 2 37, 37 करिए सब्ट्रैक्ट। 2 में से 1 गया 1 और आपका 9 में से 7 गए 2। क्लियर? 218। अब देखिए 53 से क्या 218 आ सकता है। देखो 3 से लास्ट में से 8 लाने का एक तरीका है कि 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6 से 18, 6 5 30 और 1 31। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे ये 10 में से 7 जाने थे, आपका आना था 3। क्लियर? तो 318, यस 6 से चला जाएगा, ये कट जाएगा पूरा का पूरा किससे, 76 से। अब आपको 76 से इसको काटना है 6156 को, तो काट सकते हैं आराम से 6156। स्टूडेंट्स, आप
थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके 4 से भी काट के कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। बट मुझे लगता है क्योंकि ये नंबर बड़े बड़े हैं, छोटा छोटा काटने का फायदा नहीं है, डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट ही डिवाइड कर लोगे तो सही रहेगा। अब 76 से जाना है 615 के आसपास, तो 70 को अगर आप 5 से करो तो आप जाते हो 350, 700, ये सिर्फ आप सीधा लेके जा सकते हो 76 को 8 से, 8 6 48, 4 8 7 50, 608, यस चला जाएगा उसके आसपास। तो 8 से किया, ये बन गया 608, 76 ये बन गया 81, क्लियर। तो ये वैल्यू बनी आपके पास 81। अब आपके पास सोल्यूशन में क्या बच गया, 81 इज इक्वल टू अंडर द रूट। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 81 का स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि स्क्वायर की ट्रिक भी आपको क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि किस तरह से आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हो। अब आपको पता है वैल्यू का क्या करना है, 81 का स्क्वायर। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक डाली हुई है वीडियो में, वो आप उसको डिटेल में देख लेना। एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको देखो, ये कैसे करते हैं, 1 का स्क्वायर बनता है 01, 2 डिजिट में लिखना है हमेशा। 8 का स्क्वायर बनता है 64, है ना। उसके बाद करते हैं 8 1 ज़ा 8, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बन गया 16। उसको ऐड करते हैं बट यूनिट डिजिट को छोड़ के, यहाँ लिखेंगे 16, 1 6 5 6, 6 5 6 1 विल बी द राइट आंसर। स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन को निकालने का ट्रिक था, बट एग्जामिनर की इसके पीछे सोच क्या थी वो आपको जानना जरूरी है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना चाहता था क्या स्टूडेंट डायरेक्ट उसको पता चलता है कि ये वैल्यू किसी का स्क्वायर है या नहीं है। आप ऑप्शंस में देखिए 6 5 6 1 के अलावा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर आपका नज़रिया अच्छा हो, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी हो, स्क्वायर रूट्स में आप एक्सपर्ट हो, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करके निकल सकते थे 6 5 6 1। ये क्वेश्चन उसी हिसाब से 2 सेकेंड्स का है, क्लियर। तो जब भी रूट में कभी ऐसी वैल्यू दिखे, चलो इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स आपने याद नहीं करे होंगे, अगर ऑप्शन में आपको ऐसे दिखता 144 145 146 147, तो आप आराम से आंसर मार्क कर सकते हो, क्योंकि 12 का स्क्वायर यही एक वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी स्टूडेंट, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और टेक्निक देखनी है। देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद आपको पता है डिफरेंट वैल्यूज हैं, क्लियर। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करने जाओगे तो आप लोग कुछ इस तरह से करोगे, है ना, 33.4444 है ना, यहाँ आएगा ये 3.44 और ये 4 और लास्ट में है 3333.4। तो इस तरह से आप करने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा, बट ऐसे आपने करना नहीं है। ये एक बेसिक तरीका है, छोटे बच्चों को समझाने का तरीका है। आपने क्या करना है, देखो आपको पता है एडिशन स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट साइड, तो राइट साइड में आपने देखना है इसमें कितनी वैल्यूज है 2, इसमें कितनी है 4, इसमें कितनी है 3, इसमें 1। तो सबसे ज़्यादा जिसमें है आप 4 डिजिट से स्टार्ट करना है। 4 डिजिट में कौन कौन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज 4। तो आपने क्या रखा लास्ट में 4, क्लियर, एक ही आएगी। थर्ड पे देखो, पॉइंट के बाद थर्ड नंबर पे किस किस में है, इसमें है यस 4 है, इसमें है 4 है, खत्म, और तो नहीं किसी में, तो वैल्यू आएगी 8। ऑप्शन में नजर दौड़ाओगे सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसके लास्ट में 84 है, ये आपका राइट आंसर बनेगा। एडिशन करके पूरी आपको कंफर्म करा देता हूँ। तरीका होता है स्टूडेंट्स, जरूरत है तो आगे सॉल्व करिए, नहीं तो यहीं तक आप एग्जैक्ट पता लगा सकते थे, क्लियर। अब 2 ये 4th प्लेस, ये 3rd प्लेस कर लिए, सेकंड वाली करनी है पॉइंट के बाद यहाँ 4 है, सेकंड टर्म पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बस 3 में है, 4 4 8 और 4 12 बनेगी वैल्यू 2, कैरी रहा 1, क्लियर, 1 कैरी है। पॉइंट के बाद एक टर्म, पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 4 4 4 8 4 12 और ये 4 16 16 और 1 17 कैरी था, यस। अब यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट वाली वैल्यूज खत्म, कैरी 1 है, याद रखना है। अब करिए, अब डेसिमल से एक पीछे वाला उठाना है, 3 3 6 3 9 और 3 12 और एक कैरी था तो बन गया 13, क्लियर। ये पूरी एडिशन करने की इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है, इतना ही आता है, बट मैं आपको पूरा क्लियर करके बता रहा हूँ। कैरी 1, क्लियर। पॉइंट के सेकंड नंबर वाली 3 3 6, इसमें तो नहीं है, और ये 9 और 1 10, क्लियर, 0 कैरी 1। फिर अब पॉइंट के थर्ड नंबर पे उठानी है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 6 और कैरी 1 बना 7। अब कैरी नहीं है, कोई कैरी नहीं है। अब पॉइंट के बाद चौथी वैल्यू उठानी है आपने, तो चौथी वैल्यू सिर्फ एक में ही है, दैट इज 3। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्लियर। शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखा दी कैसे क्रॉस चेक करते हैं, क्लियर। आई होप ये चीज़ अच्छी लगी होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, बॉड मास का क्वेश्चन है, बट डराएगा किससे,
2.5 से आपको डराने की कोशिश करेगा, बट मैं आपको बता दूंगा आपने कैसे इस क्वेश्चन को लेना है। पॉज जरूर करिएगा, खुद सॉल्व करिएगा, ट्रिक्स सीखिएगा, इनको डे टू डे लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो उसमें यूज़ करिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्लियर? अच्छा, ये आपको दिखा डिवाइड करना है, 7 से ऐड करना है, 1 2 2 मल्टीप्लाई करना है, तो बॉड मास का ध्यान आपने रखना है। 7 से इसको डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, 7 3 ज़ा 21, पीछे बचे 3 35 3 5 0 35, 7 5 ज़ा 35, 0 का 0 खत्म, प्लस 112 को करना है 2.5 से। अब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर लाएंगे, बट इतना लंबा नहीं करना है आपने। कैसे करना है बात को समझना। 112 को 2.5 मतलब 2.5 बार उसको मल्टीप्लाई करना है। पहले आप डबल कर सकते हो, इसका 2 से कर सकते हैं। 112 का डबल 224, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने करना है 0.5 से। 0.5 का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आधा करना। आधा 112 का आधा डायरेक्ट सोच सकते हो, मन में सोच सकते हो, कितना बनेगा 56 है ना। 100 का आधा 50, 12 का आधा 6। इनको ऐड करने की जरूरत है, 6 4 10, 5 2 7 और 1 8, 280। क्लियर? इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ वाली वैल्यू निकालनी है, यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ डिवीजन में जाएगा। ऐड कर लीजिए, 0 0 8 5 13, 3 2 5 और 1 6। 6 को करना है 2 से डिवाइड। 630 का आधा, 600 का आधा होता है 300, 30 का आधा 15। इस तरह से ब्रेक करके आप दिमाग में कैलकुलेशंस को कर सकते हो। क्लियर? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 315। सो स्टूडेंट्स, इस तरह की ट्रिक्स अगर आप लोग चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएंगी। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है कि सर कंटिन्यू करिए क्लासेस। 45 डेज का क्रैश कोर्स है स्टूडेंट्स फॉर जेके बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस। हर एक क्लास में, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरा खुद का 3 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग एग्जामिनेशंस का, तो मैं वो सारा आपके क्वेश्चन ईजी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। जेके बैंक का जब आपका पीओ या क्लर्क का एग्जाम होगा, जब आपको सिंप्लीफिकेशन वो पूछेगा, काफ़ी वैसे भी इजी पूछता है और इसी तरह के क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछता है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन इजी है। 16 से आपने 5 और 4 को डिवाइड करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लिखना नहीं है। 16 का टेबल आपको आना चाहिए। 1 to 20 मैंने बोला हुआ है, टेबल्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। 16 को 54 के आसपास जाना है, तो देखो 16 3 होता है आपका 48, तो पीछे बचा 6, 64, 16 को 4 से करोगे तो आएगा 64। यस, इस तरह से आपको टेबल आने चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड तभी बढ़ेगी। क्लियर? 32। अच्छा, इसको ये करने की, डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, और आसान कर सकते थे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 32 है, 16 डिवाइड में है। क्लियर? तो ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे मैं एक स्टेप में इसको कर देता। क्लियर? ये 16 को 2 से काट दो, 54 का 5 और 4 का कर दो डबल। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, तो 1088 ये वैल्यू निकल गई। इसमें से निकालना है 766 और 2 to 4 करना है इसमें ऐड। यहाँ से चीज़ सीखने वाली है आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो पहले इसको इसमें ऐड करेंगे, वो भी इस तरह से करेंगे अलग से। ऐसे नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ यहीं से उठाना है। देखो यूनिट डिजिट से चलो, 8 है, 8 में से 6 गए, 2 में 4 ऐड किए तो कितने बने 6। तो देखो ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसके लास्ट में 6 है, यही आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नन ऑफ दीज हो सकता है, बट बड़ा रेयर चांस होता है। हम लोग क्रॉस चेक इसको कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, यहाँ से कोई कैरी तो नहीं बचा था। 8 में से 6 गए 2, 9। अब सेकंड डिजिट पे चलो, 8 में से 6 गए 2 और 2 और 2 4। यस, यहाँ 6 बना है, यहाँ बन गया 4, कोई कैरी नहीं है। 10 में से 7 गए 3 और 3 और 2 5, तो बन गया 5 4 6। यस, ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कर सकते हो इसको आराम से। 105 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 100 को 5 से करेंगे तो बनता है 500, 5 को 5 से किया तो बन गया 25, तो नंबर क्या बनेगा 525। 225 सब्ट्रैक्ट करना है, ओरली कर सकते हैं। 525 में से 225 गए, बचा 300। 12 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवाइड में जाएगा। कर सकते हो डिवाइड। 12 को 2 से किया, 24 6 60, खत्म। आंसर विल बी 25। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको वो कैलकुलेशन स्पीड चेक करेगा, है ना। जैसे मैंने किया, अगर आप इस तरह से टेक्निक चीज़ों को ब्रेक करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो टाइम आपका बचेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे चीज़ आपने ट्रिक सीखनी है।
दैट a%, ये लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लेंगे। a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, ये नोट बना के अपने दिमाग में ही छाप लो एक बार आप, कि चाहे आप 66% निकालो 250 का, चाहे 250% निकालो 66 का, बात सेम है। क्योंकि 66% निकालना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल पड़ता है, हम 250% निकालेंगे किसका, 66 का। वी विल बी कैलकुलेटिंग 250% ऑफ 66। क्यों? क्योंकि 250% किसी का भी निकालना आसान है। देखो कैसे निकालेंगे, 250% निकालने के लिए पहले 200% निकालते हैं। 200% का मतलब क्या होता है 200/100, यानी कि उसका डबल। 66 का डबल कर सकते हैं आराम से, कितना बनेगा 132। 50% का मतलब होता है उसका आधा, कैसे आता है 50/100, 1/2। आधा कितना बनेगा 66 का, 33। सम कर लीजिए, बनेगा 165। कितना आसानी है, ऐसे हमने कर लिया। ऐसे आप करते 66/100 इंटू 250, दैट माइट टेक मच मोर टाइम। क्लियर? प्लस ये आपने बताना है 42% ऑफ x है, 312 है। तो अब क्या करना पड़ेगा, 312 में से जब 165 उस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। कर लीजिए सब्ट्रैक्ट, 12 में से 5 गए 7, 10 में से 6 गए 4, और 2 में से 1 क्या 1, बन गया वैल्यू 147। क्लियर? अब आपने बताना है 42% ऑफ x इज इक्वल टू 147 है। तो क्या करेंगे, डिवाइड में लाएंगे इसको 42 को। क्लियर? 42/100 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये आपकी x की वैल्यू बनेगी, यही आपका आंसर बनेगा। अब देखो ये वैल्यू किस किस से कट सकती है, 7 से कट सकती है आराम से, 7 6 42 और 7 2 14, 7 1 7, 3 2 6, 3 7 21, 2 1 2, ये 50 से कटेगा, 57 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या बनेगा 350। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी स्टूडेंट्स। अगर ये इस तरह के सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको मैं कैरी ऑन करूँगा। इसके बाद जो आगे आने वाली क्लास है आपकी, वो विल बी बेस्ड रहेगी आपकी परसेंटेज के ऊपर ही, जिसमें मैं आपको ये चीज़ें फिर से डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। जेके बैंक का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा प्रीलिम्स में जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूरा का पूरा बेस्ड है आपका क्यूब रूट के ऊपर। ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं है अगर आप मेरी टेक्निक से चलोगे। मैंने कहा है 1 से लेके 25 तक के 30 तक के बोला है, 30 तक के स्क्वेयर्स आपको लर्न होने चाहिए, 1 से लेके 13 तक के क्यूब्स आपको लर्न होने चाहिए। क्लियर? जैसे ये दिखा, अच्छा एक इसका क्यूब किसका होता है, ये 11 का, ये किसका होता है, ये होता है 7 का, तो 7, बस खत्म था ये क्वेश्चन है इतने सेकंड्स का। क्लियर? अब जिनको ये नहीं पता क्यूब रूट कैसे आसानी से निकलते हैं बता देता हूँ। 1 3 3 1 है, पेयरिंग करनी है राइट साइड से 3 और ये, इसका भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो डाली हुई है, वो आप लोग डिटेल में देख लेना। देखो आप लोग जब क्यूब्स पे नज़र दौड़ाओगे ना, सिर्फ 1 का क्यूब है जो एंड करता है 1 में। क्लियर? तो ये तो कन्फर्म हो गया, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। अब ये जो 1 है ये किसकी क्यूब के आसपास है वो हमें देखना होता है, तो 1 की क्यूब के आसपास ही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1। इस तरह से आप सीधा आंसर करोगे 11। क्लियर? तो ये इस तरह की इजी क्वेश्चंस हैं। स्क्वेयर्स, क्यूब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेबल्स, ये आपके 20 तक टिप्स पे होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं। आज के बाद आपने नहीं करनी है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जब आपको डबल डिवीजन, चाहे 3 डिवीजन चाहे 4 डिवीजन एक साथ दिखे, तो आपने क्या करना है, वो सारी की सारी वैल्यूज डिवीजन नीचे ही रखनी है और आपस में कर देना है उनको मल्टीप्लाई। क्लियर? बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा मैं एग्जांपल देता हूँ, 25 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 होता तो आप कैसे करते, 25, बाकी रखना नीचे है, डिवीजन में उनको ले लेना है। क्लियर? अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो 9 से ये कटेगा या नहीं कटेगा, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोग चेक कर सकते हो। 5 और 2 7 और 2 9, देखो वैल्यू का सम बन रहा है 9। अगर सम डिविजिबल हो 9 से, ये सिर्फ 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है और 3 का टेस्ट हम लोग ऐसे करते हैं। क्लियर? बाकियों का नहीं, शुरू कर देना। कट सकता है, काट सकते हैं, काट दो। 9 2 18 पीछे बचा 7 72 280 है ना। 14 से ये कट जाएगा, 14 दूनी 28 20, राइट आंसर विल बी 20। तो बस ये इतना सा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के देता है स्टूडेंट्स। 10 क्वेश्चन अगर वो आपको देगा ना, आई गारंटी यू मेरी टेक्निक से करोगे तो आप लोग आराम से ज़्यादा 3 मिनट लोगे 10 क्वेश्चन के लिए। क्लियर?
और 10 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम होता कितना एग्जैक्ट, अगर हम बराबर एक क्वेश्चन का आपके पास 3.6 सेकेंड्स का टाइम होता है, और ये इस स्पीड से आप 1.8 में कर जाओगे क्वेश्चन को। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ट्रिक्स को सीखते जाइए, नोटबुक पे पॉइंट्स को नोट करते जाइए। जैसे मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आज बताया, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। बाकी परसेंटेज कैसे ब्रेक करके इजीली निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एनी क्वेरी आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से आपने सर्च करना है, आपको मिल जाएगा सक्सेस JK 247। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर इन द टूडेज क्लास। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैंने आपको दे दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। प्रिपेयर करते रहिए, वर्क हार्ड करते रहिए, मेहनत ज़रूर एक ना एक दिन रंग आपकी लाएगी। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच।